पार्ट थर्ड में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि मरु विकास कार्यक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम मरु क्षेत्र रेगिस्तान के विस्तार को रोकने तथा इस क्षेत्र में विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की 100% सहायता से 11 जिलों जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर तथा सीकर 1 अप्रैल 1999 को मरु विकास कार्यक्रम 16 जिलों के अंदर संचालित किया जा रहा था, जिसमें अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर, जालोर, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही, सीकर और उदयपुर। तो ये मरु विकास कार्यक्रम में 100% जो सहायता है वो केंद्र सरकार से मिलती है। इसमें मरु को फैलते हुए मरुस्थल को कैसे रोका जाए, जैसे कि हम सब लोग सर्वपरिचित हैं कि राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 60% जो भाग है वो मरु प्रदेश। तो इससे वहाँ पर मानसून की अनिश्चितता है, कृषि की अनिश्चितता है। इसलिए सरकार जो है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति और अधिक से अधिक पेड़ों के माध्यम से आपको हरित प्रांत बनाने की तरफ सरकार प्रयास है। अब हरित जो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम मरु विकास कार्यक्रम, इसके उद्देश्य क्या है? तो जो पहला उद्देश्य है वो है मरु विस्तार को रोकना। तो आज जो सरकार की नीति है, जो मरुस्थल जो है उसको कम करना, इसके लिए क्या है कि जो इंदिरा गांधी नहर है उसका विस्तार किया जा रहा है। उस नहर के किनारे किनारे जो कृषि हो रही है, आज जैसे हनुमानगढ़ है, गंगानगर है या बीकानेर है या जैसलमेर, तो यहाँ तक जो राजस्थान कैनाल या इंदिरा गांधी कैनाल पहुंच चुकी है, उस नहर के दोनों तरफ पेड़ लगाए गए। वहां पर नहर के किनारे किनारे कृषि होने लगी, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ। इससे कुछ हद तक मरुस्थल को रोकने में हमें सफलता प्राप्त हुई। फिर है मरु विकास को आर्थिक कार्यक्रम के रूप में जोड़ना। तो जो सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण राजस्थान में जो कृषि उत्पादन बढ़ा है, इससे राज्य का आर्थिक विकास हुआ है। न केवल राज्य का आर्थिक विकास हुआ है बल्कि देश का भी आर्थिक विकास हुआ है, क्योंकि जहां पहले अकाल पड़ता था, कृषि अनिश्चित थी, कृषि उत्पादन बहुत कम होता था, जीविकोपार्जन का साधन पशुपालन था, लेकिन अब ये जो नहरों द्वारा जो जैसलमेर है वह रामगढ़ तक नहर द्वारा जो लाया गया है, नहर के दोनों किनारों पर जो कृषि होने लग गई, हरित क्रांति, क्योंकि पानी का फैलाव होने से जल स्तर भी बढ़ा है, तो इससे आर्थिक विकास हुआ है। इसके साथ साथ भेड़ पालन और पशुपालन व्यवसाय को भी बढ़ावा मिला, क्योंकि पश्चिम राजस्थान के बारे में कहा जाता है पानी महंगा सस्ता खून। तो यहाँ पानी का बहुत अभाव था, लेकिन नहरों जो इंदिरा गांधी नहर आने के कारण यहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, तो यहाँ पर जो पानी की समस्या थी वो बहुत हद तक निदान। तो मनुष्य तो अपने जल का उपलब्ध करवा लेता है, लेकिन पशुओं के सामने बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उनके लिए पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ये जो नहर आने के कारण यहाँ पर जो पशुपालन व्यवसाय है इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। इसके साथ साथ पेयजल पूर्ति, तो जहाँ पहले जो ये मरु प्रदेश है यहाँ पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। आज जैसे जोधपुर में पहले रणसी गांव से पानी आता था, लेकिन वो खारा पानी था, पीने के लिए उपयुक्त नहीं था। लेकिन चूंकि उपलब्ध नहीं था, उसके साथ साथ जवाई बांध से भी आता था। जवाई बांध अगर पूरा भर जाता तो जोधपुर को पानी पीने को मिलता था, तो पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन बालसमंद झील के अंदर जो राजस्थान नहर का पानी लिफ्ट कैनाल द्वारा लाया जा रहा है, तो इससे जोधपुर की, जैसलमेर की, बाड़मेर की जो गांव है वहाँ ढाणियाँ हैं, जहाँ पहले पेयजल की समस्या थी, उस समस्या से हमें बहुत हद तक निजात मिली है। इसके साथ साथ लघु सिंचाई, तो जो ये नहर आ रही है, नहर के दोनों तरफ सिंचाई हो रही है, तो ये भली स्मॉल स्केल पर हो, लेकिन
जिन किसानों के नहर के किनारे खेत हैं उनकी जीवन रेखा ही बदल गई। इसके साथ साथ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को भी इस योजना के तहत बढ़ावा मिला।